स्पेसिफिक टेक्निक्स की। किसकी? स्पेसिफिक टेक्निक। स्पेसिफिक टेक्निक का मतलब ये होता है, आप एज अ मैनेजमेंट ऑडिटर गए और आपने अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट चुन लिया। क्या चुन लिया? डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। जैसे भाई मैनेजमेंट ऑडिटर जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन एक वर्क प्लेस को बोलते हैं, जैसे रिलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉर्मली उसका काम क्या है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करना कि वहां पे काम कैसा चल रहा है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? यस सर। अब उसने क्या क्या चुन लिया कि यार मैं तो सिर्फ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम देखूंगा कैसा है, या उसने ये चुन लिया मैं सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देखूंगा। किसको देखूंगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। या उसने चुन लिया मैं सिर्फ एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस देखूंगा, मतलब मैं एचआर डिपार्टमेंट का देखूंगा। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को। तो अगर वो किसी एक डिपार्टमेंट को चुन के उसको ऑडिट करना चालू करे तो क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है? मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का करे, वो एक डिपार्टमेंट को चुन ले तो उस डिपार्टमेंट में कौन सी टेक्निक अपना सकता है। जैसे अगर एक ऑडिटर ने चुना कि वो मैनेजमेंट ऑडिट करने आया है, लेकिन उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं है, वो केवल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को देखेगा। किसको देखेगा? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो उसकी टेक्निक्स ऐसी होंगी जो बेसिकली अकाउंट से रिलेट करेंगी। जैसे वहां पर वो ब्रेक इवन एनालिसिस करेगा। क्या करेगा? ब्रेक इवन एनालिसिस। देखेगा कि कौन सी ऐसी पोजीशन है जहां पर कंपनी का ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, लॉस इक्वल हो गया है। यस सर, प्रॉफिट लॉस। बजटरी कंट्रोल कर सकता है, मतलब अगर कंपनी ने कोई बजट बनाया है तो सारी चीजें उस बजट में हो रही है कि नहीं हो रही है। बताओ कोई दिक्कत? सर। तीसरा, वो कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगा, ऐसी टेक्निक जिससे वो चेक करना चाहेगा कि जो खर्चे हो रहे हैं, जो कॉस्ट है, वो प्रॉपरली लग रही है कि नहीं लग रही है। बताओ कोई दिक्कत? वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा कि कंपनी जितना पैसा लगाती है, जितनी कॉस्ट लगाती है, उतना उसको फायदा या प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। तो अगर वो डिपार्टमेंट में जाता है तो इन टूल्स का यूज करेगा। आप बताओ कोई दिक्कत? अच्छे से क्लियर है कि आधा अधूरा क्लियर है? सर ये थर्ड पॉइंट एक बार बताएंगे? कौन सा? कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। कॉस्ट मैनेजमेट टेक्निक का मतलब होता है एक कंपनी अपनी एसेट्स का, अपनी प्रॉपर्टी का कैसे इस्तेमाल कर रही है, एसेट्स उसके का। कितने यस सर। खर्चे हो रहे हैं। क्लियर है? एलोकेटेड। यस सर। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल आप तब करना जब आप कौन से डिपार्टमेंट में गए हो। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाओगे, किस में जाओगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करना। किसका यूज करना? साइंटिफिक टेक्निक। जैसे आप यहाँ पे कंप्यूटर मॉडल्स इस्तेमाल करो। कंप्यूटर मॉडल इस्तेमाल करने से आपको क्या पता लगता है कि प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल यूज हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट को आगे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस आपको मिलते। बात समझ आए कि सिर के ऊपर? यस सर, समझ आ गई। दूसरा, आप नेटवर्क एनालिसिस करो, मतलब ये कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसको क्या प्रोड्यूस करना है। बताओ कोई दिक्कत? रोल ठीक। ओके सर। अच्छे से क्लियर है क्या ना? नेटवर्क एनालिसिस मतलब ये देखना होता है कि किसके पास क्या टास्क है और वो अपने टास्क को ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ईमानदारी से बताओ क्लियर है? यस क्लियर है। ठीक। तीसरा, आप मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग कर सकते हो जिसको ह्यूरिस्टिक या ट्रायल एंड एरर या लीनियर प्रोग्रामिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में बेसिकली ये मैनेजमेंट ऑडिटर क्या करता है, कुछ फैक्टर्स को लेता है, जैसे लेबर्स, पैसा माने फाइनेंस, इक्विपमेंट, किसको? इक्विपमेंट्स को, और इनके बीच रिलेशन निकालता है कि इनका यूसेज कैसा है, क्या फाइनेंस का यूज करके, पैसे का इस्तेमाल करके एडिक्वेट नंबर ऑफ लेबर हम ला पा रहे हैं कि नहीं, क्या हम सारे इक्विपमेंट का यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो एक चीज पे फोकस ना करके बहुत सारी चीजों को अपन निकाल देते हैं, लेबर, पैसा, इक्विपमेंट, चीजें जो प्रोडक्शन में काम आती है। फिर रिलेशनशिप बना के देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्शन क्यों बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। कितना क्लियर है? यस सर, क्लियर है।
आपको दो टेक्निक समझ आई, अकाउंटिंग टेक्निक और साइंटिफिक टेक्निक समझ आई? साइंटिफिक टेक्निक, यस सर। अच्छा, इसके बाद आप क्या करो, पर्सनल टेक्निक पे आओ। ये तब की जाती है जब आप ऑडिट करने गए हो और आप एचआर डिपार्टमेंट में चले गए हो। किसमें चले गए हो? एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस होता है, क्या होता ह्यूमन है? रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। या एम्प्लॉइज, इनका ऑडिट करने गए हो। तो आप यहाँ पर क्या क्या करो, सबसे पहले एटीट्यूड सर्वे करो कि बिहेवियर कैसा है एम्प्लॉय लोग का। अगर बिहेवियर पॉजिटिव अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा, और बिहेवियर नेगेटिव ढंग से नहीं होगा। बात समझ आई? यस सर। दूसरा, आप एर्गोनॉमिक करो। एर्गोनॉमिक मतलब होता है मैन मशीन रिलेशनशिप देखो। मतलब ये है कि जो आपके वर्कर्स हैं वो मशीन में काम करते हुए कंफर्टेबल है कि नहीं। अगर कंफर्टेबल होंगे तो आपके यहाँ की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और अगर कंफर्टेबल नहीं होगी तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अब जैसे यार खुद सोचो, जो अपने पुलिस वाले हैं अभी तक वो पुरानी जीप चलाते हैं, सही बात है। अब ऑटोमेटिक कार दे दी जाए तो शुरू में सीखना तो पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, यस सर। और ट्रेनिंग देना पड़ेगा उनको। का काम तो नहीं रुकेगा ना। तो एर्गोनॉमिक आपको नॉलेज से पूछा तो याद रखना है, मैन मशीन रिलेशन बताता है कि एक वर्कर जो है मशीन के साथ कितना कंफर्टेबल है। कितना क्लियर है? यस सर। फिर आप इसमें ट्रेनिंग मेथड देखते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को कैसे कैसे ट्रेन किया जाता है। कितना क्लैरिटी है? सर ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है? वर्कर्स को किस तरह से ट्रेन किया जाता है। जितना अच्छा, आप ट्रेनिंग दोगे वर्कर उतना बेहतर काम करेगा। उतने अच्छे से करें, यस सर। तो आप मेरे को बताओ, आपको अकाउंटिंग और साइंटिफिक और पर्सनल तीन समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। आप जनरल टेक्निक को नहीं करेंगे क्योंकि आपने ऊपर ऑलरेडी कल जो टेक्निक पढ़ी थी वो जनरल ही थी। ठीक है, यस सर। अच्छे से बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ। आगे सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। एविडेंस और ऑडिट प्रोग्राम को हम लास्ट में करेंगे। आप अपनी बुक पर आ जाओ, मैनेजमेंट ऑडिटर पे। किस पर आ जाओ? मैनेजमेंट ऑडिटर। निकाल दो नोट्स में, निकाल दिए क्या? यस सर। और मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट ऑडिटर के लिए कोई फिक्स क्वालिफिकेशन है क्या? नो सर। वो जिस फील्ड में क्या रहता है, स्पेशल रहता है, स्पेशलाइज रहता है। स्पेशल। उसको मैंने आपको जैसे क्रिकेट का एग्जांपल दिया था, एक्सपीरियंस क्रिकेटर को क्या करते हैं वहां को ऑडिटर बना सकते हैं। वैसे ही मैंने आपको कोचिंग का बताया था, वहां पर कोई सीनियर प्रोफेसर जो होता है वो क्या हो सकता है, मैनेजमेंट ऑडिटर हो सकता है। सही मैनेजर। बात है। यस सर। तो देखो यहाँ पे जो लाइन टिक कर रहा है ना, आप भी पढ़ दो। मैनेजमेंट ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर स्पेशल स्किल एंड एक्सपर्टाइज टू हिज क्लाइंट. He therefore has a special responsibility to exercise special care in performance of his duty to ensure positive response to his opinion to motivate action. पूरी लाइन समझा दे रहा हूँ। मैनेजमेंट ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके स्पेशल स्किल हो ताकि वो अपने क्लाइंट को एक्सपर्ट सर्विस दे सके। तो इसकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि अपनी ड्यूटीज को ढंग से निभाए ताकि ये एक सही ओपिनियन दे सके और ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो सके। बात बताओ, क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, क्वालिफिकेशन पे आते हैं। क्या क्वालिफिकेशन मैनेजमेंट ऑडिटर की? तो ये माना जाता है कोई फिक्स क्वालिफिकेशन तो नहीं है, पर उसको किसी भी फील्ड में एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे अकाउंटेंसी हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इन फील्ड में उसको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए माना जाता है। कितना क्लियर है? यस सर, एक सेकंड। फिर से रिपीट करूं? नहीं सर, एक बार मैं पढ़ रही थी बस। पढ़ दो। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं मैनेजमेंट ऑडिट कराना चाहता हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रिलायंस इंडिया लिमिटेड है और मैंने ऑडिटर को बोला है तुम मार्केटिंग मैनेजर के काम को चेक करो। किसके काम को चेक करो? मार्केटिंग मैनेजर के काम को चेक करो। तो यहाँ पे ऑडिटर किस फील्ड का किस पर्सन होना चाहिए? किस फील्ड? मार्केटिंग। मार्केटिंग फील्ड। बात समझ आई कि नहीं है? यस सर, यस सर। आगे बढ़ूं? आगे कुछ जनरल क्वालिटीज है जो एक मैनेजमेंट ऑडिटर में होनी चाहिए।
आपको ये जनरल क्वालिटीज एग्जाम में पूछता है तो इसको आईएमपी लिख लो। क्या लिख लो? आईएमपी लिख लो, क्वालिटीज पूछता है। यस सर। सबसे पहला, वो बिजनेस प्रॉब्लम को जल्दी ग्रास्प कर देता है। ग्रास्प करने का मतलब होता है समझ देता है, अंडरस्टैंड कर देता है। बताओ यस सर, ठीक है कि समझ आई बात? समझ आ गया सर। दूसरा, वो जिस जगह का ऑडिट करने जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का उसको नॉलेज है, उसको पता है कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। जब तक आपको वर्क प्लेस के बारे में पता ना हो आप ऑडिट करोगे कैसे? तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर मुझे मैनेजमेंट ऑडिटर बनाया गया है तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस पे जा रहा हूँ मुझे उसका नॉलेज है। कितना क्लियर है? यस सर, तीसरी बात, नॉलेज होना। एबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट कर सकता है, प्रोग्रेस करवा सकता है। मतलब उसको गलती मिले तो सजेशन बता सकता है। कोई दिक्कत? हाँ, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, उसके बाद उसको अलग अलग तरह के इंटरनल कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में पता है। इंटरनल कंट्रोल डिवाइसेस वो होती है जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन में चलाया जाता है। जैसे हम अपने वर्क का फ्लो चार्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? फ्लो चार्ट। पूरे काम का स्केड्यूल कर देते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इनको ये सब डिवाइसेस के बारे में ऑडिटर को पता हो कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है तो फ्लो चार्ट कैसे देखना है, कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करना है, इसको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? सर ठीक है। उसको स्टैटिस्टिक का, अकाउंटिंग का एक नॉलेज होना चाहिए। कोई दिक्कत? ठीक है सर। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। अलग अलग लॉस की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, एमआरटीपी। फुल फॉर्म लिख दूं कि समझ आ गया है? एमआरटीपी का मोनोपोलिस्टिक, ये हट चुका है लॉ वैसे तो, फिर भी दिया है तो पढ़ लो। मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन अब ये लॉ इंडिया में चलता नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। अब जो लॉ चलता है उसका नाम है कंपटीशन एक्ट। कौन सा लॉ चलता है? कंपटीशन एक्ट। बताइए, कोई तकलीफ? नो सर। सर एक सेकंड में ये देख लेती हूँ। कोई गड़बड़ी नहीं है। मतलब सर अगर कोई ऑडिटर जो मैनेजमेंट ऑडिट कर रहा है उसको ये सब का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप जब गए हो तो आप एक फिक्स फील्ड के लिए तो गए नहीं हो, आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखनी है, तो कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। तो आपको तो ओवरऑल सब नॉलेज होना चाहिए ना। यस सर, सब भी आना चाहिए। कितना क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद आपको अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स बनाना आना चाहिए। आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए, और मैनेजमेंट रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए, बोर्ड रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए। जितनी वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं आपको उसको पढ़ना आना चाहिए। कोई यस दिक्कत? सर। देन आपकी डायनामिक पर्सनालिटी, प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। आप खुद डल रहोगे तो ऑडिट क्या करोगे? बात कितना क्लियर है? यस, क्लियर है सर। अच्छे से क्या आधा अधूरा? सर क्लियर है अच्छे से। ये तो हो गई आपकी क्वालिटी की बात। अब सवाल ये उठता है, आप ऑडिट करने अकेले जाओगे कि अपने साथ और लोगों को जोड़ोगे? आपको क्या लगता है? टीम बनाओगे कि अकेले काम करोगे? सर अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां साथ में जाना पड़ेगा। टीम लेकर जाना अगर पड़ेगा। बड़ी, अकेले हो या तो, सर टीम। जैसे अगर मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, तो वहां पर तो मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग, फाइनेंस, हर चीज को देखना होता है। सही बात है? यस सर। तो यस सर। आपकी टीम मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब होता है मल्टी फंक्शनल होनी चाहिए। मतलब इतने लोग होने चाहिए कि सबको। सबको सब काम आता हो। आप अकेले रजनीकांत तो हो नहीं कि सब कुछ कर दोगे। सही बात है गलत बात है? यस सर। तो अगर आपकी सही। मैनेजमेंट की टीम, जो ऑडिट टीम है, वो कॉम्पिटेंट है, तो आपका मैनेजमेंट ऑडिट बहुत बेहतरीन ढंग से होगा। सही बात है कि गलत बात है? यस सर, सही है सर। कितना क्लियर है? क्लियर है सर।
अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। कोई डाउट नहीं है? श्योर हो ना? आगे बढ़ूं? यस सर। ये यस सर। जितने कंसेप्ट है सब सेपरेट सेपरेटर, सबसे क्वेश्चन आएगा, तो आप मार्किंग करते हुए चल रहे हो ना? यस सर, मार्किंग कर रहे हैं। अच्छा, अब बारी आती है ऑडिट चेक लिस्ट की। किसकी बारी आती है? ऑडिट चेकलिस्ट। इसका मतलब होता है टू डू वर्क, कि कल को अगर मैं मैनेजमेंट ऑडिटर बन के गया हूं, क्या बन के गया हूं, मैनेजमेंट ऑडिटर। तो मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बना दूंगा और उसमें मैं लिख दूंगा कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में जाके क्या क्या करना है। ठीक है? अच्छा। यस सर। अब क्या होगा, ये जो मैंने लिस्ट बनाई है इसको चेक लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेकलिस्ट। इसमें क्या करता हूं मैं, जो जो काम होता जाता है उसमें टिक लगाते जाता हूँ, और जो काम नहीं कर पाऊंगा उस पर क्रॉस लगाते जाता हूँ। तो कल को मेरे को पता होगा कि जब मैंने ऑडिट किया तो मैंने क्या क्या काम करे और क्या क्या मैं नहीं कर पाया। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छे से आई कि नहीं आई? यस सर। तो नॉर्मली मैनेजमेंट ऑडिटर चेक लिस्ट इसलिए बनाता है ताकि उससे कोई चीज ओमिट ना हो जाए। क्या ना हो जाए? ओमिट ना हो पाए। तो अपने चेक लिस्ट में देखो ये सारी चीजें वो डाल देता है। प्लानिंग एरिया, हमें चेक करना है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग कैसी है, ऑर्गेनाइजिंग कैसी है, मतलब वर्क कैसे डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मतलब वर्क डिवाइड करना होता है। क्या होता है? वर्क डिवाइड। स्टाफिंग कैसी है, मतलब लोगों का अपॉइंटमेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, तालमेल या कोऑर्डिनेशन है कि नहीं लोगों के बीच, लोगों के बीच कम्युनिकेशन कैसा है, बातचीत कैसी है, काम कैसा होता है, डायरेक्टिंग मतलब वर्क होता है, वर्क कैसा होता है, लोग मोटिवेटेड है कि नहीं है, कंट्रोलिंग मेजर कैसे हैं, मतलब परफॉर्मेंस चेक होती है कि नहीं, और इनोवेशन होता है कि नहीं। अब चेक लिस्ट में सारी चीजों को लिख लो, जो जो आप चेक कर लोगे उसमें टिक लगा देना। बात समझ आई? यस सर। अच्छा, उसके बाद आप कुछ वीकनेसेस की भी लिस्ट बना लो, कि आप यहाँ जा रहे हो तो कुछ कमजोरी पकड़ने भी तो जा रहे हो कि कहाँ कम पड़ रही है कंपनी, तो आप ये लिस्ट बना लो। डायरेक्टोरियल वीकनेस मतलब डायरेक्टर की कोई कमजोरी तो नहीं है। मैनेजमेंट वीकनेस मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट तो वीक नहीं है। मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो वीक नहीं है। फाइनेंशियल वीकनेस मतलब पैसों के रूप में कमजोरी तो नहीं है, मनी प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रोसीजरल वीकनेस मतलब वर्क या काम ढंग से हो रहा है कि नहीं। फंक्शनल वीकनेस, कोई एक डिपार्टमेंट कमजोर तो नहीं पड़ रहा है। आप पहले बताओ, इतनी वीकनेस समझ आएगी? यस सर। मार्केटिंग वीकनेस मतलब सब कुछ अच्छा, मार्केटिंग में तो कम नहीं पड़ रहे हो। इंडस्ट्रियल रिलेशन वीकनेस मतलब कई ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अच्छे से रिलेट करके नहीं चल पाती है, उनके एम्प्लॉइज भी खुश नहीं रहते हैं, शेयर होल्डर भी खुश नहीं रहते हैं। बात समझ आई? यस सर। फिर देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में वीक तो नहीं पड़ रहे हैं, कोई सिक्योरिटीज एक्सेस तो नहीं है, बड़ा घपला तो नहीं हो रहा है, तो वीकनेस के अलग से लिस्ट लेकर जाओ और जो वीकनेस दिखेगी उस पर टिक कर देना। बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा है? सर समझ आ गया सर। शांत मन से पढ़ दो एक बार इसको। ऑडिट चेकलिस्ट को मुझसे कुछ पूछना हो तो बताओ। सर ये वीकनेस में प्रोसीजरल वीकनेस क्या है? इसका क्या होता प्रोसीजर का मतलब होता है बेसिकली आप स्टेप बाय स्टेप जो कोई वर्क करते हो या कोई प्रोसीजर करते हो, तो इसमें लैप्स तो नहीं आ रहा, बीच में तो नहीं गड़बड़ हो जाए, आपके काम करने के तरीके में तो नहीं परेशानी है। क्लियर है? है? यस सर। अभी तक जो पढ़े अच्छे समझ आए कि नहीं? हाँ या ना? यस सर, आ गया। अब यार ऑडिट कर दियो तो रिपोर्ट भी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? यस सर, तो एक अच्छी बनाएंगे ऑडिट रिपोर्ट तो। रिपोर्ट के कंटेंट क्या होते हैं? अच्छी ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट क्या होते हैं इस पर आगे। सबसे पहला, पर्टिनेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्टिनेंस मतलब सब्जेक्टिव होनी चाहिए, जिस चीज को ऑडिट कर रहे हैं वही ऑडिट कर रहे हो आप। सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, दुनियादारी की बातों का नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? सर कंप्रीहेंसिव ठीक होना है। चाहिए, मतलब कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट। ब्रीविटी होनी चाहिए, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू द पॉइंट। टाइमलीनेस होना चाहिए, मतलब ऑन टाइम सबमिट करना है आपको, ऑन टाइम प्रिपेयर करना है। कोई दिक्कत?
Yes. No sir. ठीक. मैनेजमेंट ऑडिटर फ्रेंड फिलोसफर गाइड होता है कि पुलिस ऑफिसर की तरह होता है? मैनेजमेंट Friend philosophy. तो इसकी रिपोर्ट मोटिवेटिंग नेचर की होनी चाहिए, मतलब इसमें सजेशंस होनी चाहिए कि कैसे काम इंप्रूव हो सकता है, तो सजेशन दोगे तो लोग बेहतर काम करेंगे, सही बात है? Yes sir. और प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, आड़ी टेढ़ी नहीं होनी। ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लो, कोई तकलीफ हो तो बताओ। सब्जेक्टिव लिख देना पर्टिनेंस की जगह, ठीक है? Yes sir. बन जाएगा, Subject. कोई तकलीफ नहीं जाएगी। क्लियर है ये, हाँ या ना? Yes sir. Clear. आगे बढ़ सकता हूँ मैं? Yes sir. चलो शुरू करते हैं। रिपोर्ट के कंटेंट क्या होंगे, क्या पढ़ना है? Content of the report. क्वेश्चन बेसिकली आता है कि जब मैनेजमेंट ऑडिट होता है, क्या होता है? Management audit. तो करवाने वाले तो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स होते हैं, सही बात है? Yes sir. ओनर किस लेवल पे बैठते हैं, टॉप, मिडिल की लोअर? Top. तो ये जब मैनेजमेंट ऑडिट करवाते हैं तो इनका इंटरेस्ट चार चीजें के बारे में जानने पे होता है, चार फैक्टर के बारे में। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्स, क्या Fact. फैक्ट मतलब एक्चुअल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल कैसे रही है। दूसरा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कौन है? Responsible person. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर। सेल्स डिपार्टमेंट में कौन है? सेल्स मैनेजर, सही बात है? Sales manager. ये कैसा Yes sir. कर रहे हैं। तीसरी बात, डेविएशन जानना, क्यों हमारी परफॉर्मेंस हम जो सोचते हैं उतनी नहीं हो पा रही है। भावना एग्जाम में 90 मार्क्स सोचती है, क्यों ऐसा हो रहा है कि उसका 70 मार्क्स आ रहा है। बात समझ में आई? Yes sir. और लास्ट, हमारी कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन, कैसी पोजीशन, Financial position. Financial position. कैसी चल रही है। चार चीजें जानने के लिए मेनली मैनेजमेंट ऑडिट करवाता है टॉप मैनेजमेंट। ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा और यही मेन पूछता है। नंबर 1 फैक्ट, नंबर 2 पर्सन रिस्पॉन्सिबल, नंबर 3 डेविएशन और नंबर 4 फाइनेंशियल स्टेटस। आप ये पढ़ोगे इसकी। बात समझ आई कि नहीं आई? Yes sir. ये fact में क्या बताया? फैक्ट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैनेजमेंट ऑडिटर को जितनी सही बातें पता लग जाए। आई मेरी बात समझ में? Yes sir. कोई तकलीफ हो तो बताओ। No Clear sir. है? पढ़ लो आराम से, Yes sir. ठीक? यहाँ तक में कोई तकलीफ? No sir. Clear है सर। वो एक सेकंड में लिख रही थी वो। आप लिख लो ना, लिख लो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। सर हो Clear? यस सर। नो सर। अब हम लोग स्पेशल रिपोर्ट्स पे आते हैं। किस पर आते हैं? स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट वो होती है जो अलग अलग पर्पसेस के लिए बनाई जाती है। जैसे कई बार रिपोर्ट्स बैंक बनवाता है। कौन बनवाता है? बैंक। मैं बोल रहा हूँ मैनेजमेंट ऑडिटर से ही बनवा रहा है, लेकिन कौन बनवा रहा है? बैंक बनवा रहा है। कई बार शेयर होल्डर बनवाते हैं। कौन बनवाते हैं? शेयर होल्डर्स। कई बार एम्प्लॉइज बनवाते हैं। कौन बनवाते हैं? एम्प्लॉइज। कई बार स्मॉल बिजनेस बनवाते हैं। बताओ, चार लोग बनवा सकते हैं मैनेजमेंट ऑडिटर से रिपोर्ट। कौन कौन? बैंक, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज
स्मॉल बिजनेस। अच्छा एक बात बताओ, बैंक जो है वो किसी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट क्यों बनवाएगा और कब बनवाएगा? अगर मैं एक बैंक, सर आप एक कंपनी है भावना लिमिटेड, तो मैं आपसे रिपोर्ट कब मांगूंगा आप ये बताओ। सर जब वो कंपनी हमसे लोन लेने आएगी तो हम लोन देंगे, तो हमें पता होना चाहिए उसका पोजीशन कैसा है, मतलब वो काम कर रही है ढंग से कि नहीं, बैंक किस चीज ये में, हमारा लोन। बैंक यस सर। इंटरेस्टेड होता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, किसमें? यस सर, फाइनेंशियल स्टेट। क्योंकि वो जानना चाहता है कि भाई लोन ले रहे हो तो चुका पाओगे कि नहीं चुकाओगे। नहीं। लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स भी मांगता है। क्या मांगता है? डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। इसलिए वो मैनेजमेंट ऑडिटर को भेजता है ताकि एकदम अच्छे से पता कर दे और हर तरह के डॉक्यूमेंट ला के दे दे, ताकि बैंक इस बात से संतुष्ट हो जाए कि वो लोन देकर कोई गलती नहीं कर रहा। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छे से आई कि आधी अधूरी आई? सर आगे सर। ठीक, तो अब आप जो पढ़ोगे, मैंने जो बोला वो आपको समझ आ जाएगा। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड शेड्यूल, आर है, री नहीं है, वो आर है, इंपॉर्टेंट टू द लेंडर। लेंडर मतलब कौन? बैंक। बट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एंड शेड्यूल आर परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू देम। शेड्यूल मतलब होता है जैसे पूरी बैलेंस शीट। दे रिक्वायर एक्यूरेसी इन रिपोर्ट एंड कंफर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट मेड विच शुड बी प्रॉपरली वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड। तो कौन वेरीफाई और सर्टिफाई कर रहा है? ऑडिटर कर रहा है। सही बात है गलत बात है? यस सर। ऑल स्टेटमेंट बाय ऑडिटर शुड बी क्लियर एंड पॉजिटिव। ऑडिटर जो भी स्टेटमेंट देगा वो एकदम क्लियर और पॉजिटिव होनी चाहिए। बताइए कोई दिक्कत? यस सर, क्लियर है सर। अच्छे से क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है? नो सर। दूसरी बात है शेयर होल्डर, आप बताओ क्यों रिपोर्ट मांगेंगे, वो क्या चाहते हैं? सर क्लास ले लेते हैं, ऊपर है फोन। शेयर होल्डर क्यों रिपोर्ट मांगेंगे बताओ? सर उनको पता होना चाहिए जब वो पैसे लगा रहे हैं जिस कंपनी में, हाँ, तो वो लॉयल रहे, मतलब कि पैसे का। है यस क्या? सर। सही बात है। तो यहाँ यस पे सर। जो आप रिपोर्ट बनाओगे बिटवीन द लाइन होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो भी रिपोर्ट आप सौंपोगे न्यूट्रल होनी चाहिए एकदम। बात समझ आई? यस सर। अच्छा, एम्प्लॉइज क्यों बनवाएंगे रिपोर्ट बताओ? एम्प्लॉय, सर एम्प्लॉयज को भी पता होना चाहिए कि टॉप लेवल पे कैसे काम हो रहा है, मतलब वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। वेरी गुड। और स्मॉल बिजनेस क्यों बनवाएगा? स्मॉल बिजनेस। छोटा बिजनेस है तो वो जानना चाहता है कि उसके काम का लेवल क्या है, तो इसकी रिपोर्ट स्वीट एंड सिंपल बनती है। ठीक है, यस सर। आपको बताओ 4 तरह की स्पेशल रिपोर्ट समझ आएगी सिर के ऊपर से गई? सर समझ आ रही है। अच्छे से आई कि आधी अधूरी है? आगे सर। आपको चैप्टर समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। कोई तकलीफ नहीं है? मन और जीवन में किसी प्रकार की समस्या? बोलो नहीं बोलो, सर। अच्छे से क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है सर। अच्छा, हमने बीच में 2 टॉपिक को एट लास्ट करके छोड़ा हुआ है। कौन कौन से? मैनेजमेंट ऑडिट एविडेंस और मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम, राइट? यस सर। ये अपना नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अब करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। कल मैं क्लास नहीं लूंगा, कल ईद है, ठीक है? यस सर। कल मैं क्लास नहीं लूंगा। मैं क्लास कब लूंगा? परसों लूंगा। कब लूंगा? परसों सैटरडे। सैटरडे को। तो नया चैप्टर पढ़ेंगे सैटरडे को, ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ये पढ़ो आज का, ये रिकॉर्ड भी मैंने कर दिया, इसकी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, ठीक है? यस सर। ये